तो फाइनली दोस्तों ला लीगा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और बार्सिलोना ने अपना पहला मैच वलेंसिया के खिलाफ 2-1 से जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग मैच हुआ, बहुत ही क्लासिकल मैच हुआ। काफी अनएक्सपेक्टेड टीम बार्सिलोना ने खिलाई, काफी यंग प्लेयर्स खिलाए, जिस तरह मार्टिनेज खेल रहे थे, बाल्डे खेल रहे थे, उसके अलावा हमारे पास बर्नल खेल रहे थे। सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बर्नल थे दोस्तों। उसके बाद कसाडो खेल रहे थे, बाकी फेरन टोरेस वगैरह तो चलो वो खेलते रहते हैं, लेकिन सबसे एक्साइटिंग जो थी प्लेइंग में 11 में जो थी पोजीशन, वो बर्नल की थी दोस्तों। क्यों बर्नल की थी? क्योंकि हम उन्हें ला मासिया में देख चुके हैं, वो प्री सीजन मैचेस भी खेले हैं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था कि जो हांसी फ्लिक है वो उन्हें एकदम से ला लीगा में खिलाएं। तो काफी अच्छा बर्नल ने खेला, काफी क्लासिकल मैच खेला। क्योंकि हमारे पास काफी प्लेयर इंजर्ड थे, जिस तरह गावी इंजर्ड थे, फ्रेंकी डियोंग इंजर्ड थे, अरोहो इंजर्ड थे। उसके बाद हमारे पास डैनी ओल्मो अभी तक आए ही नहीं है। उसके बाद गुंडोगान के लिए बहुत ज्यादा अजीब सा चल रहा है, गुंडोगान का मसला चल रहा है उसके साथ, प्रेस के साथ, जिसकी वजह से वो भी अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। तो काफी मजा आया देखने में। गोल्स की बात करें तो बार्सिलोना की तरफ से दोनों गोल जो है वो लेवेंडोस्की ने मारे हैं, और वेलेंसिया की तरफ से जो है वो गोल मारा है डोरो ने। वेलेंसिया ने पहले गोल स्कोर कर दिया था, पेरेस ने बहुत ही क्लासिकल क्रॉस फेंका और डोरो ने बहुत ही इजी फिनिशिंग की। ट्रस्टेगन उनको समझ भी नहीं आई वो गोल कहां से लगा। उसके बाद लेवेंडोस्की ने बहुत ही प्यारा टच जमाल के असिस्ट में मारा। उसके बाद पेनल्टी दूसरे हाथ पे बिल्कुल शुरू में मिल गई बार्सिलोना को, रफिना को टैकल दिया, जिसकी बदौलत रफिना को पेनल्टी मिली, जो कि लेवेंडोस्की ने टॉप राइट कॉर्नर में दोस्तों गोल मारा, और इस तरह 2-1 हो। और ये मैच आखिर तक यही इख्तिताम तक चला। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो बार्सिलोना बड़ी टिपिकल फॉर्मेशन खेली, 4-2-3-1 बार्सिलोना ने फॉर्मेशन खेली, जबकि वही वलेंसिया की फॉर्मेशन 4-4-2 खेली। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच हुआ। बार्सिलोना ने जो है वो पोजीशन रखी भी। इसके अलावा 6 ऑन टारगेट शूट्स मारे उन्होंने, वलेंसिया ने 2 ऑन टारगेट मारे। 65% पोजीशन जो है वो बार्सिलोना ने रखी। उसके अलावा जो है 35% पोजीशन वलेंसिया ने रखी। काफी इक्वल मैच भी हुआ। बार्सिलोना ने इस बार वो वाले काम नहीं किए, बैक टू पासिंग कर पोजीशन बनाते रहे, बल्कि बार्सिलोना आगे बॉल का जो हांसी फ्लिक का जो है स्टाइल ऑफ प्ले है, कि वो कहता है कि बॉल आए तो आगे लेके जाओ, आपने पीछे बॉल नहीं पास करनी। हांसी फ्लिक की इसी वजह से हम लोगों ने काफी जो है, उस वजह से हमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि डिफेंस में जो एक गोल लगा वो भी उसी वजह से लगा कि हम आगे तेजी से जाते हैं। लेकिन वो क्योंकि अब जब आप रिस्की फुटबॉल खेलते हैं तो ये तो होता है। लेकिन ये अच्छी चीज है कि बार्सिलोना जो है वो रिस्की फुटबॉल खेल रहा है। आप लोगों ने कुबारसी का देखा होगा, जो अमेजिंग अमेजिंग गोल लाइन क्लियरेंस उसने की थी, वरना 2-0 वहीं हो गया था और बार्सिलोना के उसके बाद 0 गोल थे। जहां तक हम बात करें प्लेयर्स की, तो काफी प्लेयर्स अभी हमारे इंजर्ड हैं। डियोंग, गावी, पेड्री जो है वो ऑन हुए, बेंच से आए। उसके अलावा अभी हमारी फुल 11 ऐसे समझ लें कि नहीं खेल रही, लेकिन फिर भी हमने मैच जो है वो इजीली जीत लिया। प्लेयर्स की तो उसके अंदर टर स्टेगन ने काफी अच्छा एक सेव किया 22 मिनट में। उसके अलावा जो है कुबारसी अमेजिंग, बर्नल अमेजिंग, उसके बाद हमारे कसाडो अमेजिंग, लेवेंडोस्की ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक की ऐसे लगता है ला लीगा की उन्होंने दिया मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद वलेंसिया के मेन प्लेयर जो है वो गाया थे, जोसे गाया इंजर्ड थे, उनके एक दो प्लेयर मतलब उनके भी इंजर्ड थे। ऐसी बात नहीं कि उनकी फुल स्ट्रेंथ खेली थी। वलेंसिया के भी एक दो प्लेयर जो है वो दोस्तों इंजर्ड चल रहे थे। बाकी बार्सिलोना की तो काफी आधी से ज्यादा टीम ही इंजर्ड चल रही थी। उसके अलावा एक और न्यूज के बाल्डे इंजर्ड हो गए थे मैच में। हम उम्मीद करते हैं कि उनके ज्यादा इंजरी ना आई हो, क्योंकि वो लेफ्ट बैक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैक हैं। हमारे पास इस वक्त राइट बैक नहीं है, कुंडे हमारे राइट बैक खेल रहे हैं उसकी जगह। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट विंगर नहीं है, उधर रफिन्हा, कभी फेरन टोरेस, मतलब इस तरह हम चला रहे हैं अभी तक। तो हमें ये दो पोजीशंस के लिए काफी अच्छे प्लेयर्स चाहिए जो हमारे जो है स्ट्रेंथ करें बार्सिलोना को। और क्योंकि आपको पता है हमारे आज जो राइवल्स हैं रियल मैड्रिड ने दोस्तों, आपको पता है कैसी साइनिंग्स की है, किलियन एम्बापे और इस तरह की एंड्रिक और इस तरह की काफी। उसके अलावा दूसरी साइड में एथलेटिको मैड्रिड ने दोस्तों हुलियन एल्वारेज को भी रिसेंटली साइन कर लिया। तो अब आप लोगों को क्या लगता है बार्सिलोना इस सीजन में क्या करेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं बर्नल की लाजमी बात करना चाहूंगा दोस्तों। बर्नल जो है, बर्नल को डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाया गया था, क्योंकि अभी बार्सिलोना के पास ऐसा कोई डिफेंसिव मिडफील्डर है नहीं, तो उनको खिलाया गया। उन्होंने परफॉर्म किया, सिर्फ लेकिन उनसे बहुत खुश होंगे, और हमें इस सीजन में और भी मैचेस वो खेलते हुए नजर जरूर आएंगे। अभी अगला मैच है बार्सिलोना का एथलेटिक क्लब के दोस्तों। एथलेटिक क्लब वही टीम है जो निको विलियम्स को नहीं आने दे रही थी। अगला मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक के लिए यही न्यूज है कि बार्सिलोना ने दोस्तों अपना पहला मैच जीत लिया है ला लीगा का, और इस वक्त वो सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि मैच एक में मैच हुआ है अभी तक, और वो काफी टीम उससे तो हुए ही नहीं है, ठीक है। तो न्यूज अभी यही है कि बार्सिलोना ने अपना पहला मैच ला लीगा का जीत लिया है, और ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि बार्सिलोना ने स्टार्ट किया है वो बेहतरीन किया है। तो दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाजमी लाइक करना बंद।